हेलो दोस्तों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में पूछा गया उसको समझेंगे और उससे संबंधित कंसेप्ट को जानेंगे। इससे पहले हम लोग ने पिछले वीडियो में लीनियर इक्वेशन से संबंधित जितने भी कंसेप्ट थे उसको समझा था और जाना था। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सवाल है के किस मान के लिए समीकरण का निकाय एक्स माइनस के वाई के वाई बराबर कितना है 2 है और 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y बराबर दिया है -5 का एक अनूठा हल है पूछ रहा है। तो आइए पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कंसेप्ट हम बताए थे पिछले वीडियो में, फिर से बताते हैं। देखिए, बताए थे 3 कंसेप्ट, एक बताए थे प्रतिच्छेदी, एक बताए थे समानांतर, एक बताए थे संपाती। यही 3 कंसेप्ट बताए थे। तो इसमें क्या है, प्रतिच्छेदी मतलब होता है कोई भी समीकरण एक बार मिलता है तो वो क्या होता है प्रतिच्छेदी। अगर नहीं मिलता है तो वो होता है समानांतर। अगर बार बार मिलता है, इतना बार मिलता है तो उसको हम लोग गिनती नहीं कर, अनंत बार मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं संपाती। तो अब इसको देखिए याद कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी समीकरण जितना बार मिलेगा उतना हल होगा। अगर एक बार मिलेगा तो एक हल होगा, 2 बार मिलेगा तो 2 हल होगा, अगर अनंत बार मिलेगा तो अनंत हल होगा, अनेक हल होगा, नहीं मिलेगा तो हल नहीं होगा। इसमें कितना बार मिल रहा है, एक बार, तक कितना हल होगा, एक हल। इसमें कितना बार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। समानांतर में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। संपाती में क्या होता है, बार बार मिलता है तो कितना हल होता है, अनेक हल होता है, अनंत हल होता है। और देखिए, कोई भी एक बार मिलता है इंसान लाइफ में तो क्या होता है, हमेशा के लिए याद रहता है। मतलब वो एक यूनिक बन जाता है, अद्वितीय बन जाता है। मतलब फर्स्ट टाइम मिलता है एकदम हमेशा याद रहता है। तो कोई भी इंसान एक बार मिलता है तो क्या होता है, वो हमेशा याद रहता है, वो मतलब खास होता है। खास होता तब ना, एक बार मिला वो याद हो गया, फर्स्ट टाइम याद। तो मतलब क्या हो गया, एक बार मिला, एक बार मिला मतलब प्रतिच्छेदी, मतलब यूनिक हल है। यूनिक मतलब क्या होता है, अनूठा हल। तो इसी से सवाल पूछा था। इसमें क्या है, नहीं मिलता है। समानांतर में मिलेगा कभी, नहीं मिलेगा। और संपाती में क्या होता है, बार बार मिलता है, मतलब अनंत हल होता है। तो सवाल इससे था। तो इसमें समझ देखिए 3 गो कंसेप्ट क्या है। प्रतिच्छेदी में क्या होता है, a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में क्या होता है b2। और समानांतर में क्या होता है, a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। जबकि c2 और संपाती में क्या होता है, a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2। देखिए सवाल में क्या है, अगर पहला बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी, मतलब एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। तो क्या हो गया, a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2 है तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय हल होगा, अनूठा हल होगा, यूनिक हल होगा। अगर पहला बराबर रहे दूसरा बराबर ना रहे तो क्या होगा, समानांतर हल होगा। क्या होता है, समानांतर हल होगा, कोई हल नहीं होगा क्योंकि एक बार भी नहीं मिल रहा है। इसमें बार बार मिल रहा है तो सब बराबर होगा। तो अब देखिए सवाल हम मेरा किससे था, इससे था। इसको याद कैसे करेंगे, इसको पहले समझ लेते हैं। प्रतिच्छेदी में पहला बराबर नहीं, समानांतर में दूसरा बराबर नहीं, और संपाती में सब बराबर। प्रतिच्छेदी में पहला बराबर नहीं, समानांतर में दूसरा बराबर नहीं, और संपाती में सब बराबर। यही सवाल था ना। तो अब देखिए सवाल मेरा है कि यह एक अनूठा हल है। तो अनूठा हल में क्या होगा, अनूठा मतलब यूनिक, यूनिक मतलब एक बार मिला, एक बार मिला मतलब प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब पहला बराबर नहीं, मतलब a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। तो अब देखिए सवाल इसी से था, इसको देखते हैं। तो a1 बटा में a2, तो a1 मतलब क्या हो गया, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना हो गया, एक, कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रख दिए, 1। अब बटा में a2, a2 मतलब x का कोफिशिएंट दूसरा का, तो 3 हो गया। नॉट इक्वल टू क्या है, b1, b1 कितना है, y का कोफिशिएंट, तो y कितना है, k, मतलब k आगे क्या है माइनस, तो माइनस कितना हो गया k, बटा में दूसरा समीकरण y का कोफिशिएंट 2 है तो 2 हो गया। अब इसको हल करते हैं तो इसको क्या है, k को इधर छोड़ देंगे यहीं, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, यानी -k बराबर 2 बटा में 3 हो गया,
यानी के बराबर कितना हो गया -2/3। ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू होना चाहिए ना, नॉट इक्वल टू मतलब के का मान -2/3 छोड़ाकर सब होगा। तो ऑप्शन में क्या है, 1 है, 2 है, -2/3। तो -2/3 तो कभी भी के का मान नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसके सिवा सब आंसर होगा। तो क्या ऑप्शन में, एक ऑप्शन में 1 और एक है 2, तो क्या होगा, दोनों आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, 1 से अधिक। देखिए दूसरा सवाल है, जिस समीकरण युग्म में लेखा चित्र एक दूसरे के समानांतर उसे क्या कहते हैं। देखिए समानांतर हो, तो अभी हम बताए थे समानांतर। देखिए फिर से समझते हैं समानांतर, फिर से इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए ये हो गया ऐसे, ये हो गया, ये हो गया ओवरलैपिंग हो गया। देखिए ये प्रतिच्छेदी था, ये समानांतर था, ये संपाती था। तो प्रतिच्छेदी में एक बार मिला, तो मिला मतलब किसी से आप मिल रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका दोस्ती होगा, संगत होगा, उसका विरोधी आप नहीं होंगे तब तो मिल रहे हैं। मतलब प्रतिच्छेदी में क्या होता है, संगत होता है, क्या होता है, संगत। और क्या होता है, मिल रहे हैं मतलब विरोधी नहीं है, मतलब अविरोधी है, तो अविरोधी हो जाता है, क्या हो जाता है, अविरोधी हो गया। और इसमें देखिए आप, ये क्या है, समानांतर में कि मिलता ही कभी नहीं है एक दूसरे से। कभी देखिए समानांतर लाइन कभी मिल सकता है, नहीं मिल सकता, मतलब ये एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहता, इतना दुश्मनी है। मतलब क्या है, एक दूसरे क्या है, विरोधी है, तब तो नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, विरोधी, क्या हो गया, विरोधी हो गया। और संगत नहीं है, मतलब साथी नहीं है, एक दूसरे के दोस्त नहीं है, तब ना नहीं मिलना चाह रहा है, तो क्या हो गया, यह असंगत। ये क्या हो गया, असंगत हो गया, हो गया। अब देखिए इसी से सवाल है, तो इस अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। विरोधी, तो सही है, विरोधी है। समानांतर क्या होता है, विरोधी होता है ना, तब ना नहीं मिलता, विरोधी नहीं होता, अविरोधी होता है, एक दूसरे से विरोध नहीं करता तो मिल जाता, नहीं मिलना मतलब विरोधी है। ऑप्शन में ये मिल गया। उसके बाद अविरोधी, अवरोधी, अवरोधी तो ऐसा कुछ नहीं, आश्रित किस होता है, ये होता है संपाती होता है, आश्रित मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। पहला जहां जा रहा है दूसरा भी वहीं जा रहा है, मतलब तब तो बार बार मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं, तो अनेक हल, अनेक हल मतलब अनंत हल, मतलब अनंत हल हो रहा है, इसमें बार बार मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आश्रित है एक दूसरे के ऊपर। ये पहला समीकरण जहां जाएगा वहां दूसरा समीकरण, मतलब पहला दोस्त जहां जा रहा है वहां दूसरा दोस्त जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आश्रित हो गया। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो गया आंसर, विरोधी हो गया। सवाल है, के किस मान के लिए समीकरण, समीकरण क्या है, देखिए समीकरण है 3 इंटू के-1 एक्स प्लस 4y बराबर 24 और 15x प्लस 20y बराबर कितना हो गया 8 के प्लस 13, ये दिया हुआ है। तो अनंत हल रखते हैं, तो अनंत हल अभी हम बताए हैं, अनंत हल में क्या होता है, हम बताए हैं 3 बताएं। देखिए एक बताए प्रतिच्छेदी, एक बताए समानांतर, एक होता है क्या, संपाती। तो संपाती अभी हम बताएं, जो समीकरण जितना बार मिलेगा उतना हल होगा। यहाँ एक बार मिल रहा है तो एक हल, यहाँ नहीं मिल रहा है तो कोई हल नहीं, यहाँ बार बार मिल रहा है मतलब अनेक हल, अनंत हल। तो क्या होता है अनंत हल, तो अनंत हल में क्या होता है, समीकरण क्या था, हम बताए थे 3। पहला में पहला बराबर नहीं, दूसरा में दूसरा बराबर नहीं, तीसरा में सब बराबर। तो क्या होता है अनंत हल में सब बराबर, मतलब a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2, सब बराबर होना चाहिए। तब क्या होगा, अनंत हल होगा, संपाती होगा, अनेक हल होगा, होगा ना। तो अब देखिए इसमें रखिए x का कोफिशिएंट a1, a1 कितना हो गया 3, इसको गुणा करके डायरेक्ट लिख देते हैं 3 के माइनस 3, 3 के माइनस कितना हो गया 3, और वाटा में x का कितना हो गया 15 हो गया, बराबर y का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 दूसरा में कितना है 20, 20 हो गया, बराबर c1, c1 कितना है 24, c1 कितना है 24, बराबर इसको डायरेक्ट गुणा करके लिख देता है 8 के प्लस 8 गुणे 13, तो 8 लिखे कितना हो गया 24, 2 हासिल 8 के 8 दो कितना हो गया 10, 104। अब इसको हल कर दीजिए, हल करते हैं तो देखिए इसको कटा देते हैं, 4 5 कितना हो गया 20, इसको हटा देते हैं, किसी दो को ले सकते हैं, इसको ले लिए,
ठीक है, 4 5 20, आई कितना 5 3 15, 3 यहाँ से कॉमन अगर कर लेते हैं तो क्या था सवाल में, यही ना सवाल था। तो 3 3 कट गया, 3 3 कट गया, और उसके बाद क्या हो गया, k माइनस 1 बराबर 1, तो k बराबर कितना हो गया 2, k का मान कितना हो गया 2, आंसर। नेक्स्ट सवाल है, यदि रैखिक समीकरण 3k प्लस 1, क्या है 3k प्लस 1 x प्लस 3y माइनस 5 बराबर कितना हो गया 0। दूसरा समीकरण है 2x प्लस माइनस 2x माइनस माइनस 3y प्लस 5 बराबर कितना हो गया 0। अनंत हल है तो k का मान, तो अनंत हल में अभी हम बताएं, अनंत हल कब होगा, जब समपाती होगा, मतलब बार बार मिलेगा तो अनंत हल होगा। तो हम क्या होता है, पहला में प्रतिच्छेदी, दूसरा में समानांतर, तीसरा में समपाती। तो पहला में पहला बराबर नहीं, दूसरा में दूसरा बराबर नहीं, तीसरा में सब बराबर, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सब बराबर होगा तो क्या होगा, समपाती होगा, अनेक हल होगा, अनंत हल होगा ना। तो आइए सबको देखते, क्या था a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2, किसी दो को लेकर हल कर लेंगे। तो हम मान लीजिए ये दोनों को ले लेते हैं, तो a1 कितना है 3k प्लस 1, तो 3k प्लस 1 बटा में a2 कितना है, x का कोएफिशिएंट 2 है, बराबर b1 कितना है, y का कोएफिशिएंट कितना है 3, अब बराबर b2 कितना है -3, यही ना है। k का मान निकालना है, अनंत हल में सब बराबर होता है, किसी दो को लेकर हल कर सकते हैं, या तो ये दोनों को ले लेंगे या ये दोनों को ले लेंगे, या ये दोनों को ले लेंगे, किसी दो को बराबर करके हल करेंगे, k का मान निकल जाएगा। तो इसको हल करते हैं, तो ये कट गया, कितना हो गया -1 हो गया, 3 कट गया था। अब इसको गुणा कर दिए, ये क्या हो गया 3k अब प्लस 1, ये उधर गुणा हो गया तो -2 हो गया। तो 3k अब बराबर कितना हो गया, वो ये भी प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो -3, तो k बराबर कितना हो गया 3 कट गया तो कितना होगा -1, k का मान कितना आ गया -1। नेक्स्ट सवाल है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 6x कितना है -3y प्लस 10 बराबर कितना हो गया 0 हो गया 0। और दूसरा -2x अब प्लस y -9 बराबर कितना हो गया 0। ये समीकरण दर्शाने वाली रेखा, मतलब ये जो समीकरण दिया है ये प्रतिच्छेदी है, समानांतर है कि समपाती है। तो अभी हम बार बार कॉन्सेप्ट को समझाएं, प्रतिच्छेदी मतलब पहला बराबर नहीं, अगर पहला बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, दूसरा बराबर नहीं होगा तो क्या होगा समानांतर होगा, और सब बराबर होगा तो क्या होगा बताइए समपाती होगा। तो देखिए पहला सबसे पहले हम लोग देखते हैं a1 बटे में a2, तो a1 कितना दिया है 6, अब बटा में a2 कितना हुआ -2 बराबर, ये ले लेते हैं -3, अब बटा में कितना हो गया 1, ये हो गया। इसको हल करते हैं, अगर पहला बराबर नहीं होगा तो क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, तो इसको कटाएंगे हम लोग, तो 3 दूना के 6 -3, यानी -3 बराबर कितना हो गया -3 हो गया। मतलब क्या होगा पहला बराबर हो गया, मतलब प्रतिच्छेदी नहीं है, प्रतिच्छेदी तो ऑप्शन से कट गया। और दूसरा देखते हैं, समानांतर में दूसरा बराबर नहीं होगा तो दूसरा निकालते हैं, दूसरा कितना -3 b1 बटन b2 तो कितना 1 बराबर c1 कितना 10, हाई कितना हो गया -9 हो गया। तो इसको कटाएंगे तब देखिए कटाई कभी बराबर होगा, कभी नहीं होगा, -3 है, 10 बटे में 9 है, कटेगा ही नहीं, तो ये मतलब नहीं ना बराबर हुआ, मतलब बराबर नहीं हुआ। तो बराबर नहीं हुआ तो किस पर आ गया, समानांतर के कंसेप्ट पर, पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं, क्या था समानांतर में a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2, यही ना था। देखिए a1 बटा में a2 निकाले, ये बराबर हो गया, और ये क्या हो गया b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2, ये बराबर नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया ये कैसा है समानांतर है, कैसा है समानांतर, प्रतिच्छेदी नहीं है, प्रतिच्छेदी में ये बराबर नहीं होता, ये पहला ये बराबर हो गया,
दूसरा बराबर नहीं हुआ तो क्या है समानांतर, सब बराबर होता तो संपाती होता।